राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है जेवर। अरे माँ, छोटी भाभी के जेवर तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल बड़ी भाभी की तरह। ननद डिम्पल अपनी भाभी के जेवर देखते हुए बोली, हाँ होंगे क्यों नहीं, एक ही सुनार की दुकान से जो बने हैं। बड़ी भाभी एकता हंसते हुए बोली, शादी में आपने देखे नहीं थे क्या? डिम्पल ने कहा, नहीं भाभी, मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण मैं जल्दी वापस चली गई थी। छोटी भाभी ने यह बोली, दीदी ऐसे जेवर आपके पास भी तो थे। मैंने सुना जीजाजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ तो उन्होंने आपके सारे जेवर बेच दिए। नेहा की बात सुनकर डिम्पल की आंखों में पानी आ गया। पिछली बार बड़े भाई की शादी में भी उसे ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा था, जब सबके सामने चाची जी ने जेवर के बारे में पूछ लिया था। चाची जी दया दिखाते हुए बोली, बेचारी क्या करे, जब उसके पास पैसे हों तभी तो जेवर बनवा सकती है। जबकि चाची को अच्छे से पता था कि डिम्पल की शादी में उसके ससुराल वालों ने सबसे ज़्यादा जेवर दिए थे, लेकिन सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। डिम्पल अब पछता रही थी क्योंकि वह अपनी माँ के कहने पर जल्दी मायके आ गई। अगर बाद में आती तो इतने सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। फिर डिम्पल चुपचाप अपने कमरे में आ गई। माँ के पूछने पर उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, क्योंकि उसे पता था पिताजी के पास जो कुछ भी था मेरी शादी और दोनों भाइयों की पढ़ाई में लगा दिया था। यह सब सुनकर माँ बेकार में दुखी होती। शाम को छोटी भाभी की गोद भराई का कार्यक्रम था। शाम होते ही सब सज धज कर नीचे हॉल में पहुंच गए। डिम्पल भी तैयार होकर हॉल में जा रही थी। तभी बड़ी भाभी एकता बोली, डिम्पल, दामाद जी और मम्मी जी आ गए हैं, वो अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। डिम्पल डर गई और भागते हुए अपनी सास के पास पहुंची। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? डिम्पल की सास उसकी माँ से बोली, बहुत लापरवाह हो गई है आपकी बेटी। देखिए, जेवरों का डिब्बा घर पर ही छोड़ आई। कहते हुए जेवरों का डिब्बा उसके हाथ में पकड़ा दिया। डिम्पल बोली, पर मम्मी जी, ये तो तभी उसकी सास बात काटते हुए बोली, अब क्या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जेवर पहनोगी? डिम्पल ने देखा ये जेवर तो उसकी सास के थे, जो बहुत भारी थे। डिम्पल जब जेवर पहनकर आई तो भाभीियों और चाची सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि इतने सुंदर जेवर तो किसी के नहीं थे। आने पर डिम्पल ने अपनी सासू माँ को गहने लौटाते हुए थैंक्स कहा, तो उसकी सास बोली, यह मेरी तरफ से तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट है। तुझे तो पता ही है ये जेवर भी गिरवी रखे थे, इसलिए तेरे भाई की शादी में नहीं दे पाई थी। जैसे ही आए तो सोचा मेरी बहू के इन जेवरों की वजह से बहुत कुछ सुना है और सहा है, तो क्यों न सबकी बोलती बंद कर दी जाए। आखिर बेटे की माँ हूँ, सही कहा ना मैंने? डिम्पल की सास ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, आपने एकदम सही कहा। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।